डॉक्टर तन्वी, मैं डॉक्टर अनन्या, डॉक्टर दत्तांशु, हम सब तुम्हारे साथ चलकर डॉक्टर सनी से बात करेंगे। डॉक को भी साथ में ले लेंगे बात करने के लिए। डॉग को भी साथ लेना है? ऑलरेडी उन्होंने जितना किया वो इनफ नहीं है? इसको फायर करवाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। डॉक्टर तन्वी, अब क्या बात करने आए डॉक आप? आई एम सॉरी सर, अदरवाइज नेक्स्ट नंबर तो मेरा है। आपको लोगों का करियर खराब करके ग्रेटनेस प्रूफ करने में मजा आता है ना? अनन्या जी एकदम सही कह रही हैं। आपको तो बस लोगों की एक साधारण सी भूल पर उनको नौकरी से निकाल देने में आनंद आता है। तो हम उस दिन बच गए बजरंगबली की कृपा से। और डॉक्टर तन्वी को तो आज उनकी नौकरी से निकलवा कर मतलब आपके जो मन में प्रसन्नता उसकी पराकाष्ठा पार हो गई होगी। आप एक काम करिए, हम लोग के हाथ में गिलास में घोलिए, बिना नींबू डाले पी जाइए। और अगर इससे भी आपके मतलब इस कार्यक्रम को स्वीकृति ना मिले तो हम लोग आपको एक पुरस्कार दे देते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत गुस्सा है मुझसे। ठीक है, आपका हक बनता है, लेकिन इस वक्त प्लीज मुझे डॉक्टर तन्वी से बात करनी है। नहीं सर, आई थिंक हो गया ना, बात कर चुके हैं हम लोग। हम सर ले तन्वी, चल झाड़ू पोछा करना सीख ले। आज से यही तेरा काम। इस अस्पताल ने तुझे जिस तरीके से निकाला है ना, दूसरा कोई अस्पताल तुम्हें पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं लेगा। काम तो दूर की बात, तेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है ना, उसे इसी कूड़े के साथ फेंक दे। नहीं, आई एम सॉरी, आप डॉक्टर तन्वी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है प्लीज। मैं अपनी बेटी के साथ जैसे चाहूं बात कर सकती हूँ। बेटी? क्या क्या बोल रही हो? इसे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने इस अस्पताल में रात दिन काम किया, एक एक पाई जोड़ी ताकि इसके हाथों के जो नसीब की लकीरें हैं उसे बदल सकूं। इस दिन के लिए। और आप अब तो जानते थे कि तन्वी मेरी बेटी, अब तो जानते थे कि कितनी मुश्किलों से वो लड़ी है यहाँ तक आने के लिए, फिर भी आपने नौकरी से निकलवा दिया। डॉक्टर देव, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस शब्दों में आपको धन्यवाद कहूं। बस एक विनती है, किसी को पता मत लगने दीजिएगा कि तन्वी मेरी बेटी। आया बाई की बेटी को सब अलग नजर से देखते हैं, अपने जैसा डॉक्टर नहीं समझते। बस ये आपको किसी को बताना है बताइए, नहीं बताना है मत बताइए, ये आपकी चॉइस है। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद मत रखना, ऑलराइट? और एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी इंटर्न बनने के काबिल हो, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पे तरस आ रहा है। यू गेट दैट? और मुझे गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है, गलतियां कभी मत करना। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि डॉक्टर तन्वी आपकी बेटी है। मेरी याददाश्त। अगर याददाश्त आपकी गई है तो नौकरी आपकी जानी चाहिए थी, मेरी बेटी की नहीं। बस कर मम्मी, डॉग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने डॉग की हेल्प मांगी थी, पेशेंट की कंडीशन देख के मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। सारी गलती मेरी है, उनको क्यों दोष दे रही है? तन्वी, अब ये सारी बातें करके कोई फायदा नहीं है। हम चलते हैं सारे मिलके डॉक्टर सनी से रिक्वेस्ट करते हैं। चलो प्लीज। हाँ डॉक्टर अनन्या, दत्तांशु प्लीज आइए। चार्ट ये लीजिए। राजीव का ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। डॉक्टर सनी ने जो स्टेरॉइड दिया था उससे तो ड्रग के साइड इफेक्ट्स नलीफाई हो जाने चाहिए थे ना। आर्या प्लीज प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था? तुम लेके आई थी ना राजीव को यहाँ हॉस्पिटल में, क्या हुआ था? वो कहाँ गया था? कुछ तो बताओ प्लीज। क्या होगा सब बताकर? अब कोई फायदा है? दे दी ना आपने उसको गलत मेडिसिन, पहुंचा दिया मेरे बू को इस हालत में। अब बताकर कोई फायदा नहीं है। प्लीज आर्या, मुझे उसकी जान बचाने का एक मौका दे दो प्लीज। मुझे बता दो हुआ क्या था, गया कहाँ था वो? यहाँ गया था।
आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे। नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ था? उसके सिम्टम्स कब और ज्यादा खराब हो गए थे? मैंने उसको कहा था ऑडिशंस देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर अचानक से वो स्टम्बल करके गिरने लगा। फिर मैं उसको यहाँ ले आई और यहाँ आके आपने। अरे अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कंबल किसने डाला था? आराम से। मैंने किया है। शॉक लगा, बिजली का झटका पूरा पीठ में ऊपर से नीचे तक वारी थी। मैं बॉडी नहीं मूव कर पा रहा। स्टूडियो की स्ट्रॉन्ग लाइट्स आंखों में पड़ते ही उसका स्क्लेरोसिस ट्रिगर हो गया, सिम्टम्स बढ़ गए। सीजर रेयर केसेस में एमएस का सिम्टम होता है, राइट? इसका मतलब ज़ेंटोरिन से कुछ नहीं हुआ उसको, पर ये लोग तो ज़ेंटोरिन के साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करें। पिक अप द फोन डॉक्टर तन्वी, पिक अप द फोन। डॉक्टर तन्वी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर फीवर 104 तक पहुंच गया। हाई फीवर ड्रग रिएक्शन का सिम्टम नहीं है। स्टेरॉइड से इसकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाने चाहिए थे। डॉक्टर वानी, अगर अगले 2 घंटे में फीवर कम नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है। नहीं, कोई तो तरीका होगा राजीव को बचाने का। ऐसे कैसे हो सकता है? आई विल नॉट गिव अप डॉक्टर। कुछ आई विल नॉट गिव अप। थिंक ज़ेंटोरिन का रिएक्शन क्या था? रेयर साइड इफेक्ट क्या थे उसके? डॉक्टर वानी, राजीव की जान बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट फॉलो करना है वो मैं बताता हूँ। उसका वो प्लीज, मुझे ना आपकी कोई सजेशन चाहिए और ना ही कोई सेकंड ओपिनियन। डॉक्टर वानी प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अभी जो राजीव का ट्रीटमेंट चल रहा है वो बैंड ड्रग को जो एग्रीवेट हो रहा है उसकी वजह से चल रहा है, लेकिन वो बात है ही नहीं। उसका स्क्लेरोसिस जो है वो आप नहीं समझ रहे डॉक्टर। अब आप उसके डॉक्टर नहीं हैं और आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता है। इतनी मुश्किल से मुझे मेरी फैमिली, मेरा भाई मिला था और आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए इस वक्त। बस मुझे मेरे भाई को किसी तरह से बचाना है, इस बीमारी से भी और आपसे भी। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर वानी तो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। सुनेगी नहीं, लेकिन समझेगी जरूर। जब हम उसे अपनी ट्रीटमेंट की थ्योरी पास्ट केसेस से समझाएंगे तो वो जरूर समझेगी। वी डोंट हैव टू गिव अप, ओके? ऑलवेज रिमेंबर, जब तक सांस है तब तक चांस है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।